महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता या बापू। ये तो हो गए सामान्य नाम, और भी इनके कई नाम हैं, उनको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। अब जन्म देखो याद कैसे रखना है, याद भी कराता चलूंगा साथ के साथ। देखो गांधी जैसा और दूसरा कोई नहीं हुआ, तो और से तो हुआ अक्टूबर, और दूसरा कोई नहीं हुआ यानी तारीख भी याद हो गई। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो आगे इनका नाम क्या था, इनका पूरा नाम क्या था? इनको बोलते तो गांधी है हम, लेकिन पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इतना बड़ा नाम कोई नहीं लेता, हम क्या बोलते हैं? गांधी जी। तो जी से गांधी और जी से गुजरात। गुजरात में इनका जन्म हुआ, कहां हुआ? पोरबंदर में। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलो, इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी कौन थे इनके? पिताजी थे इनके करमचंद गांधी। अब देखिए इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। अब तो करमचंद गांधी से ही हम इनके पिताजी की डिटेल निकाल लेंगे पूरी। देखो याद करने में कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। काठियावाड़, एक स्थान याद रखना, काठियावाड़। दूसरा राजकोट, दीवान। ठीक है, बस ये हो गई इनके पिताजी की जानकारी। इनके पिताजी जागीरदार थे, दीवान थे, काठियावाड़ से संबंध रखते थे। अब आप पूछोगे दो जगह के एक साथ जागीरदार कैसे हो सकते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि जयपुर कहाँ स्थित है, तो आपको कह दिया जाए राजस्थान या भारत, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो काठियावाड़ उस समय रियासत हुआ करती थी। दीवान यानी होता है जागीरदार। इनके पिताजी जागीरदार थे, दीवान थे, काठियावाड़ के। अब राजस्थान के साथ ही अगर यदि जुड़े हुए हैं, तो बताइए काठियावाड़ का संबंध राजस्थानी इतिहास में क्या महत्वता रखता है? कौन व्यक्ति था जो काठियावाड़ से संबंध रखता था? इसका हम बाद में आंसर देंगे। देखो आगे चलो। अब इनकी माता कौन थी? इनकी माता गांधी जी को इतनी प्यारी थी, यानी गांधी जी की माता उनको इतनी प्यारी थी कि उन्होंने उनको अपनी आंखों में समाये रखा था। तो आंखों में क्या होती है? पुतली, सभी को पता है। तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई हो गया। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। विवाह कब हुआ? 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। अब इनका विवाह हो गया, अब शादी हो गई 13 वर्ष की उम्र में, तो अब इनके बाल बच्चे भी होंगे। अब कहानी चलती है थोड़ी सी आगे। अब देखो इनके 5 बच्चे हुए, लेकिन एक बच्चे की शुरुआत में मृत्यु हो जाती है। तो इनके बेटे कितने बचते हैं? 4। तो इनके 4 बेटे हुए। कौन कौन हुए? 2 लाल और 2 दास। 2 लाल हो गए, 2 दास हो गए। अब याद कैसे करें सर 4 के नाम? अब देखो याद कैसे कराते हैं। एक दिन रामदेव जी बैठे थे, रामदेव जी के पास उनके 2 शिष्य आए। तो रामदेव जी ने पूछा कौन है? तब उन्होंने जवाब दिया क्या? कि हम रामदेव जी। उन्होंने जवाब दिया हम रामदेव जी। अब हम रामदेव जी उन्होंने जवाब दिया, तो हमारा काम हो गया। देखो कैसे याद रखना है। देखो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, अब सर जी बच गया। जैसे कौन है? गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जैसे जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। अब इनके 5 पुत्र याद हो गए। इसी प्रकार से गांधी जी के आगे कहानी क्या होती है, पहले इसको नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार।
ठीक है, सभी ने नोट कर लिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि नोट कर लिया हो तो ठीक है, इसके आपको पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा कहता जा रहा हूं उसे एक बार नोट करते चलिए। तो आगे चलते हैं, गांधी जी की कहानी देखो आगे क्या होती है। अभी बस थोड़ी सी देर में एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दो। देखो अब आगे, अब गांधी जी की शादी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, तो अब कमाई धंधे भी करना पड़ेगा। पढ़ना, कमाई धंधा करने के लिए पहले क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। अब गांधी जी जाएंगे कहां पर, देखो गांधी जी जाएंगे 1888 में, कहां पर, लंदन। लंदन किस लिए जाएंगे, लॉयर की पढ़ाई करने। लॉयर क्या होता है, वकील, ठीक है। एल से लंदन, एल से लॉयर, वकील की पढ़ाई करने जाएंगे। वकील यानी होता है बैरिस्टर। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक ट्विस्ट आता है कि वो क्या होता है, इनकी माताजी इनको भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन जाना भी जरूरी था। तो इनकी माताजी ने इनको, एक साधु थे जैन मुनि, जैन मुनि वेचर के पास शपथ दिलाई। किस प्रकार की शपथ दिलाई, कि बच्चा विदेश जा रहा है तो बिगड़े ना, किसी प्रकार की गलत संगति में ना पड़े, यानी परिस्त्री गमन हो गया, शराब का सेवन हो गया, किसी प्रकार का गलत शौक ना करे। तो उनके पास शपथ दिलाई और इनको भेज दिया। अब ये चले गए लंदन, वहां पे अच्छे से पढ़ाई करी। लंदन में केवल हमको इतना से याद रखना है अपनी एग्जाम की दृष्टि से, केवल ये वकील की तैयारी वहां पर करके आए थे। अब देख लीजिए, इनके पिताजी जागीरदार थे, उनके दोस्त थे एक दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। तो इनके पिताजी की उस समय कुछ उनसे वार्तालाप चल रही थी। तब इनके पिताजी ने इनको कहा कि आप इतने दिन से वकील की तैयारी कर रहे हो तो हमें भी तो बताओ कि आप कर क्या रहे हो आखिर में, तो अपना प्रमाण दो। तो इन्होंने उनको भारत बुलाया, गांधी जी को भारत बुलाया और उनको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। अब देखो दक्षिण अफ्रीका क्यों भेजा, दक्षिण अफ्रीका भेजा, दक्षिण अफ्रीका क्यों भेजा, इनके पिताजी के दोस्त थे, उनकी कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, ठीक है। 10 से दक्षिण अफ्रीका, 10 से दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, और 10 से याद रख सकते हैं गांधी जी ने दरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहां पर फिनिक्स क्लब की स्थापना की थी जनता की सहायता के लिए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में दो फार्म की स्थापना की थी, फिनिक्स व टोल्स्टॉय, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर। गांधी जी चले गए कहां, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस सुलझाने, लेकिन उसका तो केस सुलझ गया, लेकिन उनका खुद का केस उलझ गया। किस चीज के लिए, रंग भेद में। किसमें, रंग भेद में। उनसे वहां पर भेदभाव होने लगा अश्वेत होने के कारण। अश्वेत यानी काले लोग, ठीक है, इस कारण भेदभाव होने लगा। तो इसकी मुख्य घटना कौन सी थी, ये याद रखना। मुख्य घटना देखो, मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, यहां पर क्या हुआ था, इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद इनको डब्बे से बाहर कर दिया गया। तो इनको वहां पर इनका आत्मसम्मान को ठेस लगी और इनको आक्रोश पैदा हो गया। तो इन्होंने कर दी जन आंदोलन की शुरुआत, इनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो इन्होंने ब्रिटेन में हजारों पत्र लिखे, वहां की संसद को कहा, दक्षिण अफ्रीका की को। तो ऐसे कहानी चल रही थी। तो इन्होंने जनता को जोड़ना चालू किया, जनता को जोड़ना चालू किया। तो इन्होंने कई जन आंदोलन भी इकट्ठे कर लिए। अब जन आंदोलन इकट्ठे कर लिए तो इन्होंने वहां पर स्थापना की, किसकी, वहां पर स्थापना की इन्होंने नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस की वहां पर स्थापना कर दी। नटाल कांग्रेस की स्थापना इसलिए की क्योंकि व्यक्तियों को जोड़ रहे थे, तो एक संगठन बनाने की भी आवश्यकता थी। तो उसको इन्होंने
नटाल कांग्रेस नाम दिया। कांग्रेस होता है जनता का समूह, ठीक है। अब आगे चलो, देखो क्या होता है। यहाँ पर यह घटना स्टार्ट हो गई तो इन्होंने गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक मुख्य आंदोलन जिसे कहा जाता है सत्याग्रह आंदोलन, यह हो गई दक्षिण अफ्रीका की कहानी। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, ठीक है। नटाल कांग्रेस की स्थापना हो गई तो इन्होंने, अब गांधी जी ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया दक्षिण अफ्रीका में। वो कौन सा आंदोलन था? सबसे इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन की केवल हमको डेफिनेशन समझनी है कि सत्याग्रह आखिर में होता क्या है। तो देखो अभी समझ लेते हैं। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आखिर में होता क्या है? सत्याग्रह यानी होता है सत्य पर अड़िग रहना, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह से मतलब सत्य के प्रति अड़िग रहना, यानी सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। यानी कोई कह दे, कोई आपको पैसों का लालच दे कि इसको आप सत्य को झूठ में परिवर्तित कर दो, यानी आपको कह दे कि सूर्य पश्चिम से उगता है, आपको थोड़े से पैसे दे दिए और कह दे सूर्य से पश्चिम से उगता है, इसको आप फैला दो। लेकिन नहीं, हमें पता है सूर्य पूर्व से उगता है तो हमें पूर्व से ही मानना है इसको, यानी सत्य के प्रति एकदम अड़िग रहना। कोई कुछ भी कह ले, हमें सत्य ही कहना है। तो ये डटे रहे, जो भी इनसे भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ लड़ते रहे। तो यानी सत्य के प्रति आग्रह, इन्होंने वहां पर सत्याग्रह आंदोलन खड़ा कर दिया, यानी वहां की सरकार थी उसके दबाव में नहीं आए। तो अब यहाँ पर कहानी चल रही थी, वहां पर इनको आंदोलन करते देखा तो एक व्यक्ति थे गोकुल कृष्ण गोखले, गोकुल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। कैसे याद रखना है? राजनीति में क्या होती है? जीके, गोकुल कृष्ण गोखले याद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आराम से समझ के एक अपना खुद की ट्रिक बनाओ, या फिर इस तरीके से याद कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आसानी से याद होते चलेंगे, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो गए। तो इन्होंने वहां गांधी जी को इतना आंदोलन करते हुए देखा तो इन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति अब मूल निवासी भारत का है, यहाँ इतना जनता की सहयोग कर सकता है, तो भारत की जनता भी त्रस्त है, वहां पर भी ये बहुत सहयोग करेंगे। तो इन्होंने इनको भारत आगमन का आमंत्रण दिया। अब गांधी जी आएंगे कहां पर? गांधी जी आएंगे 9 जनवरी 1915 को भारत। 9 जनवरी 1915 को भारत आएंगे तो 9 जनवरी को देखो क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए प्रवासी आखिर होता क्या है। मूल निवासी भारत का हो लेकिन विदेश में रह रहा हो वह कहलाता है प्रवासी। तो गांधी जी विदेश में थे और आए तो प्रवासी दिवस बनाया जाता है। लेकिन कब से बनाया जाता है? क्या उस समय से बनाया जाता है? नहीं, देखो 2007 में सर्वसम्मति से प्रवासी दिवस बनाया जाने लगा। अब एक कहानी और याद कर लो गांधी जी से संबंधित। 2009, ठीक है, 2009 में क्या किया गया? गांधी जी के नाम पर देखो 9 से नरेगा बना दो इसको, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। देखो नरेगा हो गया, नरेगा का नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा, ठीक है। 2009 में किस अधिनियम के तहत? रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, ठीक है। इतनी कहानी चालू हो गई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। अब गांधी जी भारत आ गए तो अब कहानी, गांधी जी करेंगे आंदोलन। अब आंदोलनों को एकदम सिंपल से ट्रिक में समझेंगे, आराम से सारे आंदोलन समझ में आ जाएंगे इसी प्रकार से कहानी से। लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास जैसे भी आपको अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई भी डाउट हो, आपका क्वेश्चन हो तो #गांधी करके
गांधी लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपको सारे जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।